हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है Cr2O7 डाइनेगेटिव में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हम जानते हैं कि यहाँ पर ये हमें कौन सा यौगिक दिया है बच्चों, Cr2O7 डाइनेगेटिव। ये क्या बच्चों, डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन। तो बच्चों डाइक्रोमेट आयन, तो बच्चों किसी भी यौगिक में अगर हमें उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो बच्चों यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या के योग क्या होता है, यौगिक पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। यौगिक में उपस्थित सभी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का योग, ऑक्सीकरण संख्या का योग बच्चों किसके बराबर होता है, यौगिक पर उपस्थित आवेश के बराबर। तो यौगिक पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है, आवेश के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर देखें, हमें दिया गया है डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 डाइनेगेटिव। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। तो मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, x। अब ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है बच्चों, -2। तो और इस यौगिक पर आवेश कितना है बच्चों, -2। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 क्रोमियम तो 2x प्लस 7 ऑक्सीजन तो -2, 7 इंटू -2 बराबर -2। तो बच्चों यहाँ से क्या आएगा, 2x -14 बराबर -2। तो 2x बराबर क्या आएगा बच्चों, 12। और x बराबर क्या आएगा बच्चों, 12/2 यानी 6। तो बच्चों x का मान यहाँ पर +6 आ रहा है। और यही बच्चों यहाँ पर क्या होगी, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या। ये क्या है बच्चों, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि Cr2O7 डाइनेगेटिव में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो यहाँ बच्चों हमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने को कहा गया था। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बच्चों, +6। तो बच्चों यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।